एक इंसान के ऊपर तीन तीन केसेस, फिर भी उसे जेल क्यों नहीं? बीएनएस की धारा नंबर 109 अपराध को उकसाने की कोशिश। पहला, बीएनएस की धारा नंबर 109 अटेम्प्ट। दूसरा, आर्म्स एक्ट 25, 27 और 35। तीसरा, इन तीन तीन एफआईआर होने के बावजूद भी उस इंसान को जेल क्यों नहीं? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खान सर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो चर्चे में है। चर्चे का विषय जो है उसका मेन रीजन है वो 2 जून की रात। 2 जून की रात को हुआ क्या था, पटना के केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज पे फायरिंग होता है, जिसके बाद से खान सर लगातार चर्चे में बने हुए हैं। तो चर्चे का रीजन जो है वो तो हम लोग जानते हैं कि 2 जून की वो रात। चर्चा में कुछ रीजन ये है कि मीडिया ने उन्हें कुछ कहा, उनके स्टूडेंट्स ने कुछ कहा, दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स ने कुछ कहा। ये सब चर्चे की वजह है। आज की इस वीडियो हम लोग ये नहीं जानेंगे कि ये इन लोगों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, इसकी वजह से क्यों खान सर चर्चे में है। तो इस वीडियो हम लोग किस बात पे चर्चा करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर कि 3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी खान सर को जेल क्यों नहीं हुआ। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वो 3 केसेस कौन सी है, चलिए इसके बारे में पहले समझ लें। तो हुआ क्या था कि 2 जून की उस रात को जब फायरिंग हुआ खान सर के उस केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज पे, तो बदले में जब वहां के बॉडीगार्ड्स लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उन लोगों ने कहा कि खान सर के कहने पर उन्होंने, वो बॉडीगार्ड्स जो थे, वो फायरिंग किए थे। अब जब कोई इंसान फायरिंग के लिए उकसा रहा है, कह रहा है, तो उस पे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा नंबर 109 लगती है। मतलब अपराध को उकसाने की कोशिश किया गया है, जिसकी वजह से उस पे बीएनएस की धारा नंबर 109 लगेगी। और यहीं पे बीएनएस की धारा नंबर 109 भी फिर से लगेगी। क्यों? कि वो अटेम्प्ट हो सकता था कि इस हथियार चलाने के चक्कर में किसी की जान भी जा सकती थी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर दूसरा एफआईआर। तीसरा एफआईआर, हथियार का गलत यूज किया गया, ऐसा कहने पे बॉडीगार्ड्स लोगों ने एफआईआर किया फायरिंग किया खान सर के कहने पे। तो आर्म्स एक्ट 25, 27 और 35 के अकॉर्डिंग ये एक और केस बनता है, हथियार का मिसयूज। 3 केसेस, 3 एफआईआर, उसके बावजूद भी खान सर को जेल नहीं हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या ये हुआ क्यों? मतलब 3 एफआईआर होने के बावजूद। तो ये भी जो नॉन बेलेबल ये केसेस हैं, नॉन बेलेबल एफआईआर, जिसमें गैर जमानती जिसको बोलते हैं, जमानत नहीं मिलेगा, इसके बावजूद भी खान सर को जेल क्यों नहीं हुआ? खान सर को जेल, कुछ लोग कहेंगे खान सर को जेल हुआ था, खान सर को जेल नहीं हुआ था, वो खान सर सरेंडर किए थे। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके पीछे मेन रीजन जो है वो है अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल जिसे कहा जाता है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, ऐसे है कुछ। क्रिमिनल प्रोसीडर कोड जो है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 438 के अकॉर्डिंग किसी भी ऐसे इंसान को जिसे लगता है कि एफआईआर के बाद उसे जेल हो जाएगा, तो वो सीधे जा सकता है हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट क्या होता है? सेशन कोर्ट वो जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को सेशन कोर्ट बोलते हैं। जब सिविल मामले पर सुनवाई हो रही होती है तो वो सिविल कोर्ट बन जाता है, और जब उस पे क्रिमिनल केसेस पे मामले चल रहे होते तो वो बन जाता है सेशन कोर्ट। अब सिविल कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, हालांकि ये एक ही बिल्डिंग में चल रहा होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही। तो
तो सिविल कोड क्या हो जाता है, जब घरेलू घरेलू चीजें हो गई या फिर आसपास की कोई चीजें मामले आते हैं, जैसे शादी का हो गया, तलाक का हो गया, इन सब मामलों में वो सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। सेशन कोड क्या होता है, जब क्रिमिनल क्रिमिनल उस पर सुनवाई हो रही होती है तो उसको बोलते हैं सेशन कोड। अब ये क्या है सेशन कोड, क्रिमिनल क्रिमिनल क्या चीज है, चोर की हो गई, डकैती की होगी, मारपीट की होगी, तो ये क्रिमिनल केसेस होती हैं। इन सभी केसेस पे क्या होता है, तो उस पे लग रहा होता है वो सेशन कोड कहा जाएगा। तो सेशन कोड या डिस्ट्रिक्ट सॉरी सेशन कोड या फिर हाई कोर्ट में इसकी सीधे जिसके ऊपर इस तरह की एफआईआर की गई हैं, जिन्हें लगता है कि उन पे एफआईआर जब हुआ है तो उन्हें जेल ना हो, तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जा सकता है। सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके वहां की जजेस को अपील कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल का, अग्रिम जमानत का। इसमें होगा क्या, जो जिसके ऊपर मतलब एफआईआर हुआ है उस इंसान से उनसे मतलब ये कहलवाया जाएगा, ये मतलब सिग्नेचर करवाया जाएगा, जो भी कुछ हो उनका अपना प्रोसीजर। तो मतलब कि आपको जब भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, फिर भी इसके बावजूद भी पुलिस आपको पूछताछ करने के लिए बुला सकती है, पुलिस बुला सकती है, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। आप इस पूरे के पूरे जब तक कि मतलब जैसे खान सर को क्या हुआ ना, 20 जून तक छूट दी गई है, 20 जून तक उनको पूरी तरह से छूट दी गई है कि आप किसी भी तरह से पूरी तरह से छूट है, मतलब आपको जेल नहीं जाना है 20 जून तक। अब 20 जून तक इनके पास समय है, वो चाहें तो वो कोर्ट में मतलब जाके या उसको अपने अपने आप को निर्दोष साबित करके फिर से अपने आप को बचा सकते हैं। ये मामला खान सर का। अब हुआ क्या था कि जब ये केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो खान सर के जो वकील हैं अरविंद, उन्होंने क्या किया, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 438 के अकॉर्डिंग एंटीसिपेटरी बेल के लिए मतलब अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया। तो उनको मिल गया अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत मिला है, तो अग्रिम जमानत मिलने के बाद जो है अब खान सर जो है 20 जून तक उन्हें किसी भी तरह का जेल नहीं होगा। बस यही कहानी है। ये दो तरह के जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अकॉर्डिंग 438 के अकॉर्डिंग वो सीधे किसी भी इंसान को, किसी भी ऐसे इंसान को जिन्हें लगता है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब वो अपने आप को बचाना चाहता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जाए और वहां पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिमांड करे जजेस से, और उस चीज को मतलब एक्सेप्ट करे कि हाँ भैया, हम किसी भी तरह की अगर पूछताछ के लिए पुलिस आएगा तो यस हम उसको फॉलो करेंगे। बस होना क्या है, कुछ नहीं, काम करना है, आधार कार्ड ले जाना है, 2 ठो मतलब अपने साथ क्या होते हैं वो क्या कहा जाता है उन्हें, अपने साथ गवाह लेके जाना है बस, और जाके वहां पे साइन बस हो। तो अब क्या, अभी एक सवाल ये उठता है कि क्या किसी केसेस में उन्हें मतलब जेल में रखा भी जा सकता है? यस, रखा जा सकता है। तब उस समय बॉन्ड देना होगा, बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी देनी होगी, तब जाके पुलिस जो है उन्हें छोड़ सकता है। तो ये जो खान सर के ऊपर फिलहाल का जो केस चल रहा है ना, वो यही मामला है। वो जो ये मामला है वो यही मामला है कि मतलब खान सर के ऊपर सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 438 के अकॉर्डिंग उन्हें एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दे दिया गया। एफआईआर होने के तुरंत बाद कोई अगर कोर्ट जाता है, कोर्ट जाके उनसे क्या कर देता है, अग्रिम जमानत ले लेता है, तो उन्हें किसी भी तरह का जेल नहीं होगा। लेकिन ये फिक्स टाइम के लिए होगा, मतलब कोर्ट कहेगा इतने से इतने, मतलब ये एक फिक्स डेट दे दिया गया जिसके बीच में आपको क्या कह दिया गया कि आपको इतनी छूट है, आप यहाँ पे इसके बीच में अपने आप को निर्दोष साबित करें या फिर जो भी कुछ उसका हो प्रोसीजर उसको फॉलो करें। उसके बाद आप अपने आप को कह सकते हैं कि यस आई एम जो है अब मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो ये लेकिन जो खान सर के ऊपर केसेस हुई हैं वो सही है या गलत, तो वो तो एक तो केस चल ही चल रहा है। सवाल ये था कि खान सर इस वक्त जो है वो जेल में क्यों नहीं है, तो उसके पीछे रीजन यही है। कहते हैं कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। एफआईआर हो गया, अब उन्हें जेल जाना ही जाना है, नहीं, जरूरी नहीं है कि उन्हें जेल जाना हो। वो सीआरपीसी के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को बचा भी सकते हैं। जैसे खान सर ने बचाया, खान सर के ऊपर 3 एफआईआर, कौन सी, बीएनएस की धारा नंबर 109, अपराध को उकसाने की कोशिश, बीएनएस की धारा नंबर 109, बीएनएस नहीं, आर्म्स एक्ट 25, 27 और 35 के अकॉर्डिंग तीसरा। 3 एफआईआर होने के बावजूद भी वो अपने आप को एंटीसिपेटरी बेल
करवा लिए हैं, मतलब अग्रिम जमानत ले चुके हैं और उस अग्रिम जमानत की वजह से वह अपने आप को क्या कर लिए, बचा लिए हैं। 20 जून तक उनको जो है कोर्ट छूट दिया है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये जो अग्रिम जमानत है उसको रद्द भी किया जा सकता है? तो यस, हाँ, रद्द किया जा सकता है। तो रद्द कौन करेगा? अब इसको रद्द कौन करेगा? तो जहां से, जिस कोर्ट से मतलब जमानत मिली है, उसी कोर्ट से इसको रद्द भी किया जा सकता है। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट से मिला है जमानत, तो सेशन कोर्ट ही इसको रद्द भी करेगा, और हाई कोर्ट से जमानत मिला तो हाई कोर्ट ही इसको रद्द करेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, वो किसी भी मामले को रद्द कर सकता है, किसी मामले को मतलब फिर से सुनवाई कर सकता है, तो वो उनका अलग मैटर है। तो जिस कोर्ट से मतलब मिला है जमानत, तो उसी कोर्ट से फिर दोबारा जो है उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। और कभी कभी केसेस ऐसी भी हो सकती हैं कि उनको जेल भी हो सकता है। क्यों जेल होगा? तो उसके पीछे वही रीजन है कि भैया बहुत ज्यादा, जैसे ये हुआ कि देश छोड़ के भागने लगे, उसमें बॉन्ड जो बना है अग्रिम जमानत में, जो एक्सेप्ट करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि किसी भी तरह की पूछताछ वाली कंडीशन आती है तो यस, आई विल सपोर्ट द पुलिस सिस्टम। और अगर मतलब ये कहा गया कि आप बिना जानकारी दिए देश को छोड़ के जाएंगे नहीं, इस केसेस में जो होता है, तो इस केसेस में जमानत को रद्द भी किया जा सकता है और पुलिस आगे ये कार्रवाई कर सकती है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से खान सर इस वक्त जो है वो जेल में न जाके बाहर सरेंडर किया था। इन्होंने सरेंडर किया था, जाके पुलिस स्टेशन में कहें भैया देखो हमारे पास जमानत है, आप हमको जमानत दिखा दोगे तो फिर कौन सी केसेस में, फिर तो कोई वही नहीं है। किसी भी केसेस में अगर एफआईआर किसी इंसान के ऊपर होता है तो एफआईआर के बाद क्या होता है कि वो उसको जमानत मिलेगी, जमानत बेल मिला तो छूट गया। तो इन्होंने क्या किया, एफआईआर होने के बाद जेल जाने से पहले ही जमानत ले लिया। और ये किसी भी भारत के किसी भी इंसान पे यह नियम जो है वो लागू होता है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, अग्रिम जमानत ले सकता है। कंडीशन वही है कि सेशन कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट या फिर कौन सी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में इसकी जो है बेल मिलती है। तो ये कहानी रही जिसकी वजह से खान सर जो है आज के समय में बाहर हैं। ये छूट जो है 20 जून तक है, उसके बीच में अगर वो अपने आप को जो भी उनका प्रोसीजर हो फॉलो करने के बाद वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कहानी है। हालांकि खान सर का जो मुद्दा है, मतलब इस समय तो 2 टीचर की जो कहानी है उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उस पर हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस भी किया था। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो मतलब देखने को मिला है कि इसके बावजूद भी, मतलब एफआईआर होने के बावजूद भी खान सर बाहर घूम रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो यही रीजन है, एंटीसिपेटरी बेल। तो चलिए, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मतलब ये बस यही समझाना था कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से क्या सभी इंसानों को ये चीज मिल सकता है? तो यस, मिल सकता है। सब इंसान जो है भारत में इक्वल हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे इतना पैसा वाला हो, चाहे जितना औहदे पे वो हो, उसको सब इक्वल है। आर्टिकल नंबर 14 है ना, तो आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंग सब सेम है। तो सब सेम है तो खान सर जितने बड़े उतने ही बड़े सचिन गुप्ता भी है ना। खैर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।